तो आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 12th का एक छोटा सा चैप्टर है बायो का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत इजी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की देख लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में पहले पैराग्राफ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, हाईलाइटर, हाँ ये ठीक रहेगा, ये कलर। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी जिंदा रहेंगे, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोब्स, और इनके पास देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी है। वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इन सब की बहुत सारी वैरायटी है। और प्रियॉन्स एंड आर द प्रोटीनियस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, एजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आपको शेप वगैरह पूछा जा सकता है, ये किसकी वैरायटी है, सारी बैक्टीरिया की, ये वायरस की। इसमें भी ये है एडिनो वायरस, जिसमें एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाली प्लेट को बना सकते हैं तो कहेंगे ये डॉट जैसे दिखने वाले कौन है, तो ये बैक्टीरिया है। और इसको दिखने वाले को क्या बोलते हैं, फंगस। अगर और आगे हम बात करें, इसमें तो कुछ खास नहीं है यहाँ से। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे किस तरह से यूज करते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो ऑब्टेन्ड होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो विटामिन B12 की अमाउंट को इंक्रीज करता है। दही जो बनता है ना, वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क का प्रोडक्ट होता है। विटामिन B12 हमारे लिए किस काम का आता है, तो यानी कि वो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाता है, जो एनीमिया जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि ब्लड की फॉर्मेशन। तो ये लाइन याद रखनी है। दही हम खाते हैं, वो मेनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करता है कर्ड में। अब यहाँ पे ये लिखा है लैब जो प्रोड्यूस करता है एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फुल डाइजेस्ट नहीं होता मिल्क का, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क का होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ। एंड इसके हम कह रहे हैं थोड़ा सा अमाउंट में डालते हैं स्टार्टर, जिसका नाम है एनोकुलम। ये वाली चीज़ याद रखनी है। विटामिन B12 को बढ़ा देता है, जो कि हमारे पेट में भी बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बैक्टीरिया का और कहाँ पे यूज किस तरह से है, फर्मेंटेशन। जो डोसा, इडली, ये सब खाया जाता है, फर्मेंटेड फूड का प्रोडक्ट है। और ये हमें कैसे मिलता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इसके लिए फर्मेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो ईस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है फर्मेंटेड यूजिंग ए बेकर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस क्रेवियस, उसके क्रेविसाइज, क्रेवेसी ऐसे याद कर सकते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये मिलता है, हमें ऑब्टेन होता है। यहाँ पे टोडी एक ड्रिंक है जो साउथ इंडियन लोग पीते हैं, तो वो भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं जो साउथ इंडिया में, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स, माइक्रोब आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बाम्बू, सूट, फूड्स, ये सब चीजें जो है फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें लीफ वगैरह सब पूछ सकते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सूट वगैरह का हम फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। चीज जो है बहुत पुराने टाइम से ही माइक्रोब का यूज करने वाला प्रोडक्ट है। सबसे पुराना प्रोडक्ट पूछेंगे क्या है, तो चीज बोलना है, अल्कोहल नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अब स्पेसिफाइड चीज है, फ्लेवर और टेस्ट के लिए फेमस है, तो इसमें स्विच चीज आता है। बड़े बड़े उसमें CO2 जो है गैस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से होल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना, लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, प्रोपिनी बैक्टीरियम सरमानी, ठीक है ना। फिर उसके बाद रॉकीफर्ड चीज बड़े अच्छे टेस्ट के लिए फेमस है अपने, वो किसके वजह से बनता है, तो वो बनता है फंजाई की वजह से। अब हम क्या फर्मेंटर में किस तरह से यूज करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, खासकर बेवरेज वगैरह बनाने में, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में, उसके लिए बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम का, बड़े बड़े फर्मेंटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक प्लांट भी लगा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं बेवरेज जो बनाया जाता है, इसमें वाइन, बिस्की, ब्रांडी, रम, ये सब बनाया जाता है। ये ईस्ट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। जो कि ब्रेड के लिए यूज किया जाए वही। और कार्ड द ब्रीवर ईस्ट, और इसको हम ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ब्रेवरेज हमें मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको ध्यान रखना है, विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन के साथ कौन है। तो जो डिफरेंट विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है वो है अपना वाइन और बियर, ये इंपॉर्टेंट है, सस्ती होती है वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब होता है हीट करके सेपरेट आउट करना, मिथनॉल को अलग करते हैं, इथनॉल को फिर जो यूजेबल कंजप्शनेबल है उस फॉर्म में दिया जाता है। और फिर जो बाकी है ना, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब की सब प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन से किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या रोल है। अगर एंटीबायोटिक्स को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया जाए तो हमें समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी तो जिंदे नहीं रह सकते हम लोग,
कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इन्फेक्ट होते हैं। उसका इलाज जो है हमारा कौन करता है, एंटीबायोटिक्स करती हैं। तो उसके लिए हम पहली बार जो एंटीबायोटिक्स मिला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उसने कहाँ से ऑब्टेन किया था, पेनिसिलिन नोटाटम से। वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उस टाइम ये ऑब्टेन हुई, ठीक है। फिर अब इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, लेकिन हमारे अगेंस्ट नहीं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उसके ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो इसमें ये लाइन कुछ खास नहीं है। तो हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में याद रखेंगे, जो कि पहली बार एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर्ड हुई थी, और वो भी एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी, मतलब बाई चांस हो गई थी। वो स्टेप्लोकोकली पे काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फैमिली। स्टेप्लोकोकाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि पस वस पड़ जाती है। उसके टाइम उन्होंने देखा वर्ल्ड वार जो सेकंड था, आर्मी जो इंजर्ड होती थी, इंजरी की वजह से वो पस पड़ जाती थी। तो हीलिंग ना होने की वजह से उस पर उन्होंने काम किया कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से, तो उस पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड growing in one of his unwashed culture plate around which स्टेप्लोकोकाई could not grow। जहाँ पे मोल्ड एक ग्रो हो रहा था, यानी फंगस, देखा वहाँ पे स्टेप्लोकोकाई नहीं ग्रो हो रहा है। तभी उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्यों ना हम इसका पेस्ट वगैरह बना के आर्मी के सोल्जर्स के जो हैं उनके ऊपर यूज किया जाए वाउंड्स पे, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो ये बेस्ट उनके एक दिमाग में जो थॉट आया, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आया। अब इसमें भी कौन सी पेंसिलिन यूज किया जाता है, बड़े सारे मोल्ड हैं इसमें, नोटाटम, पेंसिलियम नोटाटम जो है यूज किया जाता है। अब हम बात करें इसको फुल इफेक्टिव और फुल पोटेंशियल वाइज बनाने के लिए, जो है कुछ साइंटिस्टों ने और काम किया। चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने काम किया था इसके ऊपर। अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट किया गया वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी तीनों को फिर नोबेल प्राइज 1945 में दिया गया। खास याद नहीं करना है, बस 3 लोगों को, 3 4 5 ऐसे याद कर सकते हैं, 3 लोगों को 4 5 में मिल गया था, ठीक है ना। अब आता है अगला। अब हम पेनिसिलियम के बारे में बात करें तो वो बड़े सारे माइक्रोब को इलाज करने में काम करता है। एंटीबायोटिक्स हमारे बड़े सारे डेडली डिजीज को क्योर करता है, जैसे कि प्लेग हो गया, वोफिंग कफ हो गया, काली खांसी, डिप्थेरा, डिप मतलब गला दबा दिया, गलघोटू, और लेप्रेसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं। इससे अगर हटा दिया जाए तो कई सारी बीमारियों से हम मर जाएंगे। मिलियंस ऑफ लोगों का इलाज चल रहा है, ठीक है ना। अब आता है केमिकल्स, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जो यूज किए जाते हैं। तो हमें पहली बात तो यूज करने हैं जो घर में काम के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम सब मिलता है। एस्परजिलसनाइजर जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसी याद करेंगे। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रियम बोटेलिकम जो है बोटेरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। सैक्रोमाइसिस के बारे में बात करें तो वो इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब लाइपेज एंजाइम जो है यूज किया जाता है डिटर्जेंट में, फॉर्मुलेशन फॉर्म द हेल्पफुल इन द रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन्स, को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है ना। कपड़े उपड़े धोते हो, दाग निकल जाता है तेल और किसी भी फैट वगैरह का, तो उसमें लाइपेज एंजाइम होता है। फिर उसके बारे में बात करें, अगर हम साफ साफ जूस देखते हैं ना, बोतल का जो पैक्ड होता है जूस, उसमें तो कोई कोई प्रोटीन नहीं दिखता, कोई फाइबर नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रीट करके पैक किया गया है प्रोटियोज और पैक्टिनेसिस एंजाइम से। बहुत बढ़िया। और हम बात करते हैं जैसे स्टेप्टोकोकस नाम एक जो बैक्टीरिया है, वो स्टेप्टोकाइनेज एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि क्लॉट बस्टर के काम आता है। तो जहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको हम यूजेबल फॉर्म में बना गया है, क्लॉट बस्टर के काम आएगा रिमूव करने के। और हम बात करें जो जो कि हाँ, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन्फरेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। देखो क्लॉट हो गया, पंप करेगा हार्ट, सही से खून नहीं पास होगा तो ब्लड मतलब क्या हो जाएगा, हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो हार्ट अटैक का काज भी यही है। अब आता है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि हमें इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट बंदे को ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से। फिर स्टैटिन जो है एक ईस्ट से मिलने वाला है, मोनेस्कस परप्यूरिस से। इसको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो बड़े सारे एंजाइम हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं। ये कैसे करता है, ये खास है कि कंपटीशन करता है ना, कंपिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा था उसके साथ लड़ाई करेगा, कौन करेगा, स्टैटिन, कि भाई तुम्हें मेरे से लड़ना है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है तो वो जम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। माइक्रोब्स का क्या सीवेज में हमारे कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में बात करते हैं।
दुनिया भर की चीज़ें जब गंद होती हैं घर से निकलती हैं, नाली में जाती हैं, नाली से फिर शहर से बाहर निकल जाती हैं और शहर से बाहर निकलने के बाद आपको नहीं पता कहाँ जाती हैं, लेकिन वो जाती हैं नदी में, नाले में, उन सब में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे अब जाके कहाँ कैसे फ़िल्टर होता है, किस तरह से सफाई होती है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें आता है पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो भाई हेटरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं अच्छे से डाइजेस्ट करके। प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले छन्नी जैसी होती है ना, बड़े-बड़े पार्टिकल्स को निकालो, छान लो, ठीक है? फिर उसके बाद जो बैठी चलती-फिरती मिट्टी उसको नीचे बैठने दो, सेडिमेंटेशन, ये 2 प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फिजिकली पहले पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, बड़े-बड़े लार्ज एंड स्मॉल को थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये जब रिमूव हो जाता है तो इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस, बड़ी-बड़ी जो तैरने वाली बोरी हो गई, प्लास्टिक की बोतलें, इन सबको अलग करना, या फिर बाद में जो ग्रिट मतलब ग्रिट का सवाल आ सकता है कि वो किसका मिक्सचर होता है, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स का। तो ये याद कर सकते हो, जेसीबी, जेसीपी बोल दो, ठीक है ना, जीएसपी या पेस्ट, ठीक है ना। सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स का जो है मिक्सचर होता है, इसको हम सेडिमेंटेशन से अलग करते हैं। इससे जो बनता है उसका नाम है प्राइमरी स्लज। सुपर नेटेंट के फॉर्म में फेमस है प्राइमरी स्लज, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाएगा। अब वहाँ पे होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है बायो कंट्रोल के, वो यूज होते हैं, माइक्रोब्स। अब यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से इसीलिए फेमस है क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। पहले हम जो पास करते हैं इसको बड़े बड़े एरिएशन टैंक में, वहाँ पे इसको मिक्स किया जाता है मैकेनिकली, एगिटेटेड एंड मैकेनिकली, एंड एयर इज पंप इनटू इट। उसको मिक्स कर दिया गया अच्छे से। फिर उसके बाद अब इसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं जो फ्लॉक बनाते हैं। फ्लॉक हो गया एक मैस जाल बन गया बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है, अब कह रहे हैं कि जो बड़ा सारा पार्ट होगा इसका डाइजेशन में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब गंदगी वाला पानी डालोगे तो बीओडी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई गंदा पानी, ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ज़्यादा बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, तो पानी में डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। बीओडी वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी, जैसे जैसे साफ होता जाएगा कम होती जाएगी, और जैसे कम हो जाएगा फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया के डाइजेस्टर में। तो यहाँ पे ये बात रखी है याद। फिर उसके बाद है टेस्ट मेजर्स करके फिर इसके बाद आगे भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द बीओडी वेस्ट वाटर मोर इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल। इसका मतलब है जितना ज़्यादा बीओडी की वैल्यू ज़्यादा, उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल, वाटर जो है पोल्यूटेड है। अब आगे जो है इसको पास कर दिया गया है। अब बीओडी सीवेज वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जैसे कम हुआ उसके बाद उसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से इसको जो ट्रांसफर कर रहे हैं इसको एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक टू एरिएशन बैंक। देखो फिर से उसमें डाल दिया जाएगा ना, ताकि कुछ बैक्टीरिया जिंदा रहें, ताकि आने वाले पानी को फिर से साफ सफाई में लग जाए। ये नहीं कि पूरा डाइजेस्ट कर दो, फिर कहाँ से लाओगे नए बैक्टीरिया। इसीलिए ये यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है। जो अब ये डाला गया है वापस थोड़ा सा, इसको एनोकलम बोला जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जैसे गया वहाँ पे, तो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनाएरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और वो उस फंगस और बैक्टीरिया को दोनों को डाइजेस्ट करेंगे जो स्लज में है। अब इनके डाइजेशन के टाइम पे मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड याद रखना, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला सब्सटेंस रिलीज होगा। इन गैसेस को हम बायोगैस बोलते हैं, जो कि जलाने के काम आएगा। अब कह रहे हैं जैसे यहाँ से इसका हो गया ट्रीटमेंट, द इफ्लेंट फ्रॉम द सेकेंडरी, जो सेकेंडरी से निकलेगा ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे पानी इन स्ट्रीम्स वगैरह में डाल दिया जाएगा। आप इस डायग्राम को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। साफ सफाई करने के बाद उसको डाल दिया गया है, ठीक है, साफ सफाई करने के बाद। तो माइक्रोब है मेजर रोल ईटिंग द मिलियंस ऑफ द गैलन्स। कई सारे पानी को जो है साफ सफाई करते हैं। अगर हम पैसे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत खर्चा आ जाता है भाई, ये तो फ्री का काम है, हमारी गवर्नमेंट कर भी नहीं पाती। लेकिन जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने काम अपने जिम्मे लिया है साफ सफाई का, हम थोड़ा फिल्ट्रेशन, कचरा वचरा ना फेंक देते हैं, उसके में भी ढीली है, ठीक है ना। या फिर इतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, पानी जो है ना साफ नहीं हो पा रहा है। हमारी भी गलती है, मैक्सिमम पब्लिक की भी बड़ी ज़्यादा गलती है। You are aware that due to the increasing urbanization, ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगने से ये सब चीज़ें होती हैं। सीवेज जो है इज बीइंग प्रोड्यूस मच लार्जर क्वांटिटीज इवन बिफोर, पहले से अब तो बहुत ज़्यादा बन गया है, इसलिए भी ये भी जिम्मेदारी है कि फैक्ट्रियाँ जो लगाते हैं वो अपना पानी कहाँ फेंक रहे हैं, किस जगह फेंक रहे हैं, उनको भी ध्यान देना है। एक ही कंपनी सब कुछ थोड़ी ठीक करेगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट
इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किया गया है कि भाई हम साफ सफाई करेंगे और बचाएंगे, सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर वाटर कंट्री पोल्यूशंस, ठीक है। बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए इसीलिए हमारे यहाँ बनाए गए हैं, और कई सारे आप सीवेज ट्रीटमेंट देख सकते हैं, एनसीईआरटी ऐसा कह रही है। बायोगैस जो है किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का होता है, मीथेन का, मेनली मीथेन होता है, और उसमें H2S और CO2 आपने देख ही लिया है, ठीक है ना। ये एज ए फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ की वजह से जो माइक्रोब के डाइजेशन के बाद गैस प्रोड्यूस होती है, उसी से हम बायोगैस बनाते हैं। फिर इस वाले में जो मेन लाइन है यहाँ पे, हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली आर सेलुलोजिक मटेरियल produce a large amount of methane along with CO2 and hydrogen. These bacteria are collectively known as methanogens. ये लाइन इंपॉर्टेंट कर लो मार्क, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेशन कर लेंगे, इसके बाद है फ्रीज में ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अगला आता है, कह रहा है जितना ज़्यादा सेलुलोजिक मटेरियल होगा फूड के कैटल्स में, होता भी है, कैटल वगैरह जो है ना उनके चारा वगैरह खाते हैं उसके अंदर होता है, तो उसका डाइजेशन करते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है। एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल, में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गोबर इज रिच इन बैक्टीरिया, जो कि मैथनोजन बैक्टीरिया होते हैं, और ये फिर उसमें करते हैं प्रोडक्शन। 10 से 15 फीट ये गड्ढा बनाया जाता है कंक्रीट का, ठीक है। डायग्राम अगले पेज पे दी है, ये वाली डायग्राम देख लो। फिर उसके बाद इसमें जो याद करना है, इस तरफ से डंग या वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी डाला जाता है, तो गैस जिसकी वजह से बनती जाएगी, ये सिलेंडर ऊपर उठता जाएगा, ये लिखा भी है इधर। तो जैसे फिर यूज़ करोगे फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। गैस होल्डर वेस्टलेस इस तरह से आ गया, स्पिन रिमूव है। फिर जो बचा हुआ इसका है ना, तो उसको बाद में फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं डाइजेस्टर के बाद। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन मेनली इन्वॉल्व था ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी लाने में, तो इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडियन कमीशन ने ये सब काम किया है। गाँव और शहरों में जाके ये समझाया, फिर लोगों को पता चला, ठीक है। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसका काम है, किस तरह से रोल है, वो चलो देखते हैं। इसमें कह रहे हैं हम देखो फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करेंगे, बहुत टॉक्सिक है, हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड वो हार्मफुल भी है, तो हम क्यों ना बायो कंट्रोल एजेंट ऐसे बना लें जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो और बैक्टीरिया मर भी जाए, आराम से हट भी जाए, उनका भी पूरा का पूरा परमानेंट लाइफ ना खत्म हो, उनके परिवार ना खत्म हो, स्पीसीज ना खत्म हो, कुछ ऐसा किया जाए ना। तो इसी तरह से किया गया, बायो कंट्रोल एजेंट को रिमूव करने का तरीका है। तो यहाँ पे इस खास पैराग्राफ में नहीं है, सस्टेनेबल मैनेजेबल के बारे में बात बताई है। कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरे जानवर को भी गायब करते हैं तो उससे शायद और भी गायब हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, इस पैराग्राफ में वही सब बातें लिखी हैं। तो यहाँ से आपको ये मार्क इंपॉर्टेंट लाइन है, रेड और ब्लैक कलर की जो मार्किंग वाली लेडी बर्ड है वो एफिड्स को खाती है, ठीक है ना, और ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटो को गायब करता है। तो इन दोनों का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। मान लो अगर आपको इन्हें एक को भी मार दिया तो दूसरे का नंबर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम कंट्रोल करवा सकते हैं। कह रहे बायो कंट्रोल एजेंट में एक जबरदस्त कंट्रोल किया गया है बटरफ्लाई कैटरपिलर में, इज द बैक्टीरिया बैसिलस थेरेंजेनेसिस। बीटी जीन उसका जो है इनके जो कैटरपिलर होते हैं बटरफ्लाई वगैरह को ग्रो नहीं होने देता, तो ये बड़ी सही चीज़ है, इसको यूज़ करो। कह रहे आजकल इनके हम सैचेट्स एज ए ड्राई स्पोर्ट्स की फॉर्म में मिलता है, पानी में मिक्स करके इसको डाला जाता है खेतों में। जैसे हो गई कौन सी फसल, बेसिकस एंड फ्रूट ट्रीज पे डाल दिया जाए तो जो इंसेक्ट खा सकते थे लार्वा उनके, तो उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात लिखी, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब कह रहे हैं कि ये जाता है उसके गट में और लार्वा के, और टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड लार्वा गेट किल्ड, मर जाता है। तो बैक्टीरियल डिजीज जो है उसको मार देती है, बट लीव अदर इंसेक्ट, बाकी दूसरों को छोड़ देती है, क्योंकि जिसने खाया वही मरेगा। अब इससे क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये अच्छी लाइनें हैं इधर से। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हमने बीटी जीन को निकाला, फिर उसके बाद हमने कई क्रॉप भी बनाई है जो इंसेक्ट पे अटैक होती थी, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इधर तो नहीं लिखा वैसे, अब आगे मिल जाएगा, चलो देखते हैं। और कुछ बायो कंट्रोल एजेंट के नाम लिखे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फंगस ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंजाई है। फ्री लिविंग का मतलब होता है मिट्टी में प्रेजेंट होता है, किसी रूट वगैरह से नहीं जुड़ता, और नाइट्रोजन वगैरह फिक्स करेगा और यूटिलाइज होगा मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। बायो कंट्रोल फॉर एजेंट फॉर द सेवरल प्लांट पैथोजन को रोक सकता है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग है। बकुलो वायरस है एक पैथोजन जो अटैक करता है इंसेक्ट एंड अर्थ्रोपोडा पे, इंसेक्ट अर्थ्रोपोडा पे काम करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द बकुलो वायरस यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन द जीनस
आर इन द जीनस, किस जीनस के यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के, ठीक है ना। ये एक्सीलेंट कैंडिडेट्स हैं फॉर द स्पेसिस स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब हो गया, जैसे मान लो अगर मटर या पी प्लांट को अगर ये प्रोटेक्शन देते हैं तो उसी को देंगे, बाकी सबको नहीं। या मान लो किसी एक इंसेक्ट को मारते हैं तो उसी को मारेंगे, बाकियों को नहीं। इंसेक्टिसाइडल, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो इफेक्ट होता है, कोई नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड, फिश, इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं करता। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है, इसीलिए यूज किया जाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी भी रखी गई है, आईपीएम नाम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सेंसिटिव एरिया में ये काम करती है। अब हम बात करते हैं जब जैसे जैसे हमारी स्टाइल्स बढ़ती जा रही हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, उसके लिए फर्टिलाइजर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। अब जो इसमें बात करें, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली बेस इज पोल्यूटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर इस तरह से यूज किया जाता है। स्विच बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर का जो माना जाता है, बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया, ये सब माने जाते हैं। राइजोबियम है ना, जो रूट में साथ जुड़ के जाता है। इधर एक इंपॉर्टेंट लाइन याद करना है, मार्क करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पेन यूज कर लेता हूँ। हाँ चलो, इसी को यूज कर लेते थोड़ा सा। ये जो है ना राइजोबियम, ये लिखा है लेगमिनियस प्लांट, ठीक है ना। इसको मैं इस कलर का यूज कर लेता हूँ हल्का। ये लेगमिनियस प्लांट, रूट ऑफ लेगमिनियस प्लांट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं। कुछ हैं जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग में है आते हैं एजोस्पाइलम, एजिटोबैक्टर, जो नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में इंक्रीज करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर आगे आता है फंजाई, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है माइक्रोराइजा, बड़े बड़े रूट के साथ, ठीक है, प्लांट के जुड़ के काम करता है। मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस आर फॉर्म करता है माइक्रोराइजा, ठीक है। फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस, ग्लोमस जो है फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है और फायदा देता है, ठीक है ना। आगे अगला आ गया, और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे रेजिस्टेंट भी कर देता है प्लांट को, उसको कोई पैथोजन दूसरा नहीं मार पाएगा। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन बेनिफिट करता है रेजिस्टेंस टू रूट बर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट, नमकीन जो खारा नमकीन हो जाता है ना, जो एसिडिक सॉइल, वहाँ से भी बचाएगा, ड्रॉट से भी बचाएगा, प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और भी है कुछ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अगर डाल दिया, टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया लैंड में और पानी में, है ना, दोनों जगह पड़ जाए तो ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे एनावेना, नॉस्टक, एसिलोटेरिया। अगर इनको डालो तो फसल अच्छी होती है, चावल वगैरह की फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्टिलिटी तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और बायो फर्टिलाइजर आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दीज रेगुलरली इन देयर फील्ड एंड रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल। रिप्लेनिश का मतलब होता है बार बार जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब जैसे कि हर्बिसाइड ने लिया, उसको हम उसमें ग्रो कराएंगे, फिर से वो उसमें स्टोर करवाएगा, ये सब करते हैं बैक्टीरिया, बड़ा अच्छा काम है। इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अभी तो कुछ नहीं है इधर। नहीं है यहाँ पे भी कुछ खास। तो इट इज़ क्लियर दैट द डाइवर्स यूजेस ऑफ द ह्यूमन माइक्रोब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, चैप्टर आपका हो गया खत्म। तो देखते रहें, अब सीरीज में फटाफट इस पे लाऊंगा, अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे 11 12 की बायोलॉजी को। थैंक यू।